जियाना एक साधारण गृहिणी थी जो अपने बच्चों और परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। वह हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखने में व्यस्त रहती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसके ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाएगा जो उसके जीवन और सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। यह घटना उन दिनों की है जब जियाना अपने एक रिश्तेदार के शादी में शामिल होने के लिए फ़्लाइट से जा रही थी। यह एक साधारण दिन था और जियाना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपनी ज़िंदगी के सबसे खतरनाक अनुभव से गुजरने वाली है। जियाना सुबह जल्दी उठी और अपने बच्चों को गले लगाकर उसने अलविदा कहा। उसके पति ने उसे एयरपोर्ट छोड़ा और यह कहते हुए विदा ली कि जल्दी लौट आना, बच्चे तुम्हें बहुत मिस करेंगे। जियाना मुस्कुराई और हवाई जहाज़ में सवार हो गई। फ़्लाइट अपनी तय समय पर उड़ान भर रही थी। मौसम साफ था और यात्रियों के चेहरे पर भी कोई भी चिंता नहीं थी। जियाना अपनी सीट पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगी, लेकिन कुछ समय बाद फ़्लाइट अचानक से बहुत ज़्यादा हिलने लगी। फ़्लाइट में अचानक तेज झटके लगने लगे। पायलट की आवाज़ स्पीकर पर गूंजी, कृपया सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध लें। मौसम खराब होने के कारण हल्की असुविधा आपको हो सकती है। जियाना और बाकी के यात्रियों ने तुरंत निर्देश का पालन किया, लेकिन यह सिर्फ हल्का झटका नहीं था। कुछ ही मिनटों में फ़्लाइट तेज़ी से नीचे गिरने लगी। चारों ओर चीख और पुकार मच रही थी। जियाना ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगी। अचानक जियाना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल रही हो। उसने अपने आप को हवा में तैरते हुए देखा। उसका शरीर सीट पर बंधा था, लेकिन वह खुद को ऊपर से सब कुछ देख पा रही थी। उसने देखा फ़्लाइट के भीतर का माहौल बहुत ही अफरा तफरी से भरा हुआ था। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई मदद के लिए पुकारा कर रहे थे, लेकिन जियाना को इन आवाज़ों से दूर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। कुछ पलों के बाद जियाना ने अपने आप को एक अद्भुत और शांति से भरे स्थान पर पाया। वह चारों ओर रोशनी थी और एक सुखद सुगंध फैली हुई थी। वह स्थान किसी स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। जियाना ने कभी ऐसा स्थान नहीं देखा था, लेकिन उसे वहाँ किसी तरह की अनजानी सी अपनत्व की भावना हो रही थी। उसने अपने सामने अपनी माँ को खड़ा देखा। जियाना की माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था, लेकिन वह बिल्कुल जीवंत और मुस्कुराते दिख रही थी। जियाना की माँ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, जियाना, तुम्हारा यहाँ आने का समय अभी नहीं हुआ है। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम अभी लौट जाओ और उनका ख्याल रखना। जियाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। उसने अपने माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? यह सब आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? माँ ने प्यार भरी आवाज़ में कहा, यह जीवन और मृत्यु के बीच का स्थान है, लेकिन तुम्हारा जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जाओ, अपने बच्चों और परिवार के लिए तुम लौट जाना। अचानक जियाना को ज़ोरदार झटका फिर से महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें जब खोली तब देखा कि वह मलके के बीच पड़ी हुई थी। चारों ओर आग और धुआं फैला था। फ़्लाइट क्रैश हो चुकी थी और उसके आसपास कई लोग घायल अवस्था में थे। जियाना ने महसूस किया वह अभी जिंदा है। उसकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी और उसे हल्के से चोट भी आई थी। उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाने लगी। कुछ समय के बाद बचाव दल वहां पर पहुंचा और अन्य बचे हुए यात्रियों को और जियाना को भी उन्होंने वहां से निकाला। जियाना के लिए यह अनुभव केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रेरणा भी था। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताने और अपनी खुशियों का ख्याल रखने का महत्व भी गहराई से समझा। जियाना के इस अनुभव ने केवल उसे नहीं बल्कि उसके परिवार और दोस्तों को भी बहुत हद तक प्रेरित किया। उसने यह सिखाया कि जीवन कितना कीमती है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए।
जियाना ने अपने बच्चों और परिवार के लिए खुद को पूरे तरीके से समर्पित किया। उसने अपनी कहानी को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साझा किया और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। यह जियाना की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच की अनोखी कड़ी को भी हमें समझाती है। इससे जियाना को न केवल जीवन का महत्व समझाया, बल्कि यह भी सिखाया कि प्यार और देखभाल से बड़ा कोई भी धन नहीं है। जियाना अब हर दिन एक उपहार की तरह जीती है और भगवान को धन्यवाद करती है कि उसने अपने बच्चों और परिवार के लिए दूसरा मौका दिया। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।